आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जो भी लड्डू गोपाल भक्त है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके घर में तुलसी माता अवश्य ही विराजमान रहती है। क्या आप जानते हो, जिस प्रकार से तुलसी माता आंगन में हरी भरी रहकर हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बरसाती है, ठाकुर जी को प्रसन्न करने में हमारी बहुत ज्यादा सहायता करती है। क्योंकि हमारे ठाकुर जी जो है वो भोग तुलसी पत्र के बगैर स्वीकार ही नहीं करते। उन्हें तुलसी भोग दिया जाता है तो वो प्रसन्न होते हैं, पूर्ण रूप से जागृत रहते हैं। लेकिन वही हमारे आंगन की जो तुलसी होती है, कभी गर्मी के कारण, कभी सर्दी के कारण या फिर कभी नकारात्मक ऊर्जा के कारण तुलसी माता का पौधा हमारे घर में सूख जाता है। तो हम सोचते हैं कि तुलसी माता सूख गई है, अब हमारे साथ कोई अपशगुन होगा। लेकिन हम नहीं जानते, जिस प्रकार से तुलसी माता का पौधा हरा भरा रहकर हमारे ऊपर कृपा बरसाता है, तो सूख जाने के बाद भी कई गुना अधिक जो है तुलसी माता, सूखी हुई तुलसी की लकड़ी जो है वो हमारे ऊपर तुलसी माता की भरपूर कृपा बरसाती है। साथ ही साथ उनके इतने चमत्कारी उपाय है जिनके माध्यम से हम ठाकुर जी को एक सेकंड में प्रसन्न कर सकते हैं, ठाकुर जी की अपार कृपा पा सकते हैं, ठाकुर जी को पूर्ण रूप से जागृत कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे उपाय बताऊंगी, चमत्कारी उपाय, जिन्हें आप जो है तुलसी माता के सूखने पर तुलसी की लकड़ियों को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। पहले बहुत सारी ये गलतियां भक्तगण करते थे, लेकिन आज से यह गलती आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता चलने वाला है कि किस प्रकार से तुलसी की सूखी लकड़ी से आप जो है ठाकुर जी की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हो। तुलसी की सूखी लकड़ी आपको माला माल कर सकती है, आपके घर में दिव्य ऊर्जा का संचार कर सकती है, ठाकुर जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करवा सकती है। तो आज से कभी भी भूल कर भी अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा सूख जाए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समझ लेना है कि कोई भारी संकट था जो तुलसी माता ने अपने ऊपर लेकर आपकी रक्षा की है। उसके बाद पूरे सम्मान के साथ, पूरे श्रद्धा भाव के साथ आपको तुलसी माता के पौधे के सामने दीपक जलाकर जड़ से तुलसी माता के पौधे को निकालना है। और निकालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ओम नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, इस प्रकार से बोलते हुए आपको तुलसी का पौधा जड़ के सहित निकालना है। और उसके बाद आपको तुलसी के पौधे को न फेंकना है, न बांध कर रखना है, बल्कि यह चमत्कारी उपाय करने हैं जिससे आपके ऊपर और भी अधिक कृपा बरसेगी, कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही साथ जहां से आपने तुलसी का पौधा निकाला है वहां पर आप दूसरा नया तुलसी का पौधा लगा दीजिए। और जो सूखी हुई तुलसी है उसे सम्मान पूर्वक श्रद्धा से अपने मस्तिष्क पर लगाते हुए, क्योंकि सूखने के बाद भी तुलसी माता की अपार कृपा बरसने वाली है, आपको जो है ठाकुर जी के समीप जाने का मौका देने वाली है तुलसी महारानी। जितना वो हरी भरी रहकर कृपा बरसाती है, सूखने के बाद भी उतनी ही कृपा आपको प्राप्त कराएगी ठाकुर जी की। आज आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि तुलसी माता के सूखने के बाद उनका एक एक कण, एक एक पत्ता सूखा हुआ, एक एक जो है उनकी टहनी, किस प्रकार से आप ठाकुर जी को प्रसन्न करने में प्रयोग कर सकते हो। आज से पहले आपने कभी भी इस प्रकार का वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना। ठाकुर जी की अपार कृपा है कि आज बहुत बड़ा मार्गदर्शन होने वाला है। और सौभाग्य की बात देखिए दोस्तों, माधव मास चल रहा है, अब वैशाख मास चल रहा है, और वैशाख मास में इस तरह से अगर आप ठाकुर जी की ये 3 सेवाएं करते हो, तुलसी माता के सूखने के बाद तुलसी की लकड़ी से ये 3 उपाय करते हो, तो आपका घर सुख और समृद्धि से भर जाएगा। तो चलिए देखिए, वीडियो में भी आप देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले आपने जो तुलसी का पौधा जड़ सहित निकाला है, उन तुलसी के पौधे को आप ले लीजिए, जड़ को पौधे से अलग करके रख लीजिए। जड़ भी इतनी ज्यादा चमत्कारी होती है, उसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगी। उसके बाद देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, तुलसी के पौधे से जो बारीक वाली टहनियां होती है, लकड़ियां होती है, जिन पर पत्ते लगे होते हैं, वो आप अलग कर लीजिए। जो नाजुक वाली थोड़ी सी टहनी होती है उनको आप अलग कर लीजिए, और जो जड़ होती है जड़ को अलग कर लीजिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, जो बारीक वाली टहनियां होती है दोस्तों, उन्हें हाथों से थोड़ा और आप बारीक कर लीजिए। और फिर आप जो आपके घर में मिक्सर होता है
उसमें डालकर हल्का सा चला लीजिए। उसके बाद देखिए आप छन्नी में से जब उसको छानते हो तो आपको तुलसी माता का जो है सूखी लकड़ियों का पाउडर प्राप्त हो जाएगा, जो बहुत ही चमत्कारी होता है, जो आपके हाथों से बना हुआ एकदम शुद्ध और एकदम असली। बाहर से लाते हैं न जाने पता नहीं असली होता है या नहीं, लेकिन इस तरह से आप बिल्कुल शुद्ध और असली पाउडर, तुलसी की लकड़ियों का पाउडर आप प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, थोड़ा सा आपको पाउडर मिल जाएगा। एक दो बार आपको मिक्सी चलाने से ही आपको इतना सारा पाउडर प्राप्त हो जाएगा कि जो ठाकुर जी के तिलक में पर्याप्त होगा। अब तिलक कैसे बनाना है, और यह कोई साधारण तिलक नहीं होता, यह एक दिव्य तिलक होता है जो ठाकुर जी को लगाने से एकदम से हमारे विग्रह जो होते हैं वो जागृत होते हैं और उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है और कृपा प्राप्त होती है। तो इस पाउडर में गोपी चंदन बहुत आसानी से मिल जाता है। आप गोपी चंदन ले लीजिए, पीले रंग का चंदन जो भी आप इस्तेमाल करते हो, सूखा चंदन होना चाहिए। सूखे चंदन को अब आप इस तुलसी की टहनियों, जो सूखी हुई तुलसी की टहनियों का पाउडर हमने बनाया है, उसमें आप गोपी चंदन को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जितना पाउडर आपको प्राप्त हुआ है उससे अधिक मात्रा में भी आप चंदन ले सकते हो। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पाउडर है तुलसी की लकड़ी का, तो आप जो है पर्याप्त मात्रा में भी चंदन ले सकते हो, जो काफी समय तक आपके तिलक करने में, लेप करने में काम आएगा। माधव मास चल रहा है, इस समय तो यह तिलक बहुत ही प्रभावशाली होता है। साथ ही साथ गर्मी में यह तिलक, यह लेप बहुत प्रभावशाली होता है, जिससे हमारे ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तुलसी उनकी बहुत प्रिय है। और तुलसी पत्र, तुलसी माला, तुलसी के तिलक ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और यह प्रेम भक्ति भाव से अपने हाथों से बनाया हुआ तिलक तो ठाकुर जी अवश्य ही स्वीकार करते हैं। एक डिब्बी में आप जो है इस पाउडर को, चंदन को और तुलसी की लकड़ी के पाउडर जो हमने मिक्स किया है, एक डिब्बी में आप जो है डालकर रख लीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर, जब भी ठाकुर जी को आपको लेप लगाना है, ठाकुर जी को तिलक लगाना है, सुबह के समय आप माधव मास में, कार्तिक मास में, एकादशी के दिन, जो बड़ी बड़ी तिथियां आती है उस दिन ठाकुर जी के माथे पर लेप लगा सकते हो। उनके चरणों में गर्मियों में लेप लगा सकते हो, माथे पर तिलक कर सकते हो। माधव मास में तो रोज तिलक करना चाहिए। साथ ही साथ एकादशी, बड़ी तिथियों पर, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, कार्तिक मास आएगा, इस तरह से आप जो है पुण्य तिथियों पर यह तिलक लगाते हो तो आपको ठाकुर जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। आप यह तुलसी और चंदन मिक्स तिलक बनाकर देखिए, कितना चमत्कारी उपाय है। यह तिलक बनाकर अपने हाथों से, जो आपने अपने हाथों से प्रेम श्रद्धा से भरकर तैयार किया है, और साथ ही साथ आप राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए, क्योंकि मंत्रों से किया गया कार्य बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस प्रकार से आप देखिए ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक आप तिलक लगाइए, इससे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होंगे और आपको भी बहुत प्रसन्नता होगी कि हमने अपने हाथों से अपने ठाकुर के लिए, अपने माधव के लिए, अपने युगल सरकार के लिए तिलक बनाया है। बहुत ही ज्यादा कृपा प्राप्त होने वाली है इस तिलक से आपको। तो देखिए, यह पहला था कि आप तुलसी की लकड़ी से किस प्रकार से अपने हाथों से प्रेम पूर्वक ठाकुर जी के लिए तिलक बना सकते हो, जो गर्मियों में, पुण्य तिथियों पर, बड़ी तिथियों पर आपको ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त कराएगा। ठाकुर जी प्रसन्न होकर आप पर कृपा बरसाएंगे। तो यह तिलक आप संभाल कर रखिए, जितना भी आप बना सकते हो बना लीजिए। आप लकड़ी भी रख सकते हो संभाल कर, जब खत्म हो जाए दोबारा से आप इस तरह से बड़े ही आसान तरीके से अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए यह तिलक बना सकते हो। अब उसके बाद देखिए, माधव मास चल रहा है, वैशाख मास चल रहा है। इसमें अगर आप तुलसी की लकड़ी का दीपदान करते हो तो वो बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। इतनी कृपा आपको प्राप्त होगी, सच मानिए। तुलसी के दीपदान की महिमा तो आप सभी जानते हैं। कार्तिक मास में भी हम जो है तुलसी की लकड़ी का दीपदान करते हैं। कहते हैं कि तुलसी की लकड़ी का दीपदान करोड़ों गुना फल प्रदान करता है हमें साधारण दीपदान से, और साथ ही साथ हमारे करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं एक दीपदान से। एक दीपदान करोड़ों दीपदान के बराबर होता है अगर हम तुलसी की लकड़ी का दीपदान करते हैं। तो यह तुलसी की लकड़ी का दीपदान आप देखिए पुण्य तिथियों पर, एकादशी पर, पूर्णिमा पर, या फिर कार्तिक मास में, माधव मास जैसे वैशाख मास चल रहा है, इन दिनों में
आप जितने भी तुलसी की लकड़ी के दीप दान कर सकते हो उतना ही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। पर्याप्त मात्रा में अगर तुलसी की सूखी हुई लकड़ी है जो थोड़ी सी मोटी है, हमने अलग से उन्हें रख दिया था, उनसे आप 5 दीप दान जो है वैशाख मास में, माधव मास में जो गुप्त मास चल रहा है करते हो तो ठाकुर जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। आपके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और यह 5 दीपदान आपको कहाँ करने हैं? एक दीपदान आप ठाकुर जी के सामने कीजिए, आप ठाकुर जी की उससे आरती कीजिए। दूसरा दीपदान आप जो है तुलसी का पौधा अगर आपने लगा लिया है तो तुलसी माता के पास कीजिए। एक दीपदान आप जो है मंदिर में कर सकते हो, एक आकाश दीपदान कर सकते हो और एक आप अपने पितरों के लिए दीपदान कर सकते हो। इससे आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और तुलसी की लकड़ी के दीपदान से पितृ तृप्त होते हैं और बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। उन्हें भी यह दीपक मार्ग दिखाता है, इसलिए उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो यह दीपदान आप एकादशी के दिन कर सकते हो, पूर्णिमा के दिन कर सकते हो, या वैशाख मास चल रहा है, माधव मास चल रहा है, आप किसी भी दिन कर सकते हो। और बाकी की सूखी लकड़ियां आप आगे के दीपदान के लिए बाती बनाकर रख सकते हो या लकड़ियों को संभाल कर रख सकते हो, ताकि पुण्य तिथियों पर आप जो है यह दीपदान करके ठाकुर जी को प्रसन्न करके आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि तुलसी की लकड़ी का दीपदान कोई आम दीपदान नहीं होता, कोई साधारण दीपदान नहीं होता, बल्कि तुलसी की लकड़ी का दीपदान दोस्तों हमें 365 बाती के दीपदान से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त कराता है। साथ ही साथ न जाने कितने पाप हमारे नष्ट होते हैं। जब हमारे पाप नष्ट होते हैं तो कहते हैं हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा होना शुरू हो जाता है। तो ये तुलसी की सूखी लकड़ियां ही है जो हमारे पापों को एक झटके में ही नष्ट करके हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करा सकते हैं। इसलिए कभी भी तुलसी की सूखी लकड़ियों को साधारण समझकर फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए हमें ये उपाय अवश्य करने चाहिए। अब वैशाख मास में, माधव मास में या फिर आप कार्तिक मास में और पुण्य तिथियों पर तो आपको जो है बहुत ही ज्यादा ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर से दरिद्रता दूर होती है, क्योंकि तुलसी माता को लक्ष्मी माता का स्वरूप कहा गया है। और इस तरह से अगर आप ठाकुर जी की सेवा में सूखी हुई तुलसी की लकड़ी का उपयोग करते हो तो आपको बहुत ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। अब देखिए तीसरा उपाय आपको क्या करना है। जैसा कि मैंने कहा है कि माधव मास चल रहा है, अब जो है वैशाख मास चल रहा है। वैशाख मास में भी या पुण्य तिथियों पर या फिर जब भी आपका मन कभी विचलित हो, आपको लगे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, आप बहुत ज्यादा दुखी महसूस करो, आपका मन भटकने लगे, घर में परेशानियां होने लगे, उस समय पर भी आप यह उपाय कर सकते हो। अपने घर को दिव्यता से भर सकते हो, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास कर सकते हो, घर में विराजित लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सकते हो। आप यह तीसरा उपाय जो है कभी भी कर सकते हो। इसके लिए जो हमने तुलसी की लकड़ी को पीस कर थोड़ा सा पाउडर बनाया था, उसमें से भी कुछ लकड़ियां छानने के बाद, छननी से छानने के बाद हमारे पास बच जाती है और कुछ मोटी लकड़ियां होती है। अगर आपको देखिए बड़ा हवन करना है, जैसा मैं आपको एकादशी वगैरह पर बताती हूँ, उस दिन आप मोटी लकड़ियों से, क्योंकि उसमें आहुति डालनी होती है, उन मोटी लकड़ियों से आप हवन कर सकते हो। लेकिन यह जो पीसने के बाद थोड़ी सी लकड़ियां बारीक वाली बच जाती है, उन्हें डालकर उसके ऊपर एक कपूर डालकर, कपूर के साथ साथ आपको एक लौंग का जोड़ा डालना है। 5 आहुति आपको देसी घी की अवश्य डालनी है, तो उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अब अग्नि थोड़ी देर के लिए जब तक कपूर है प्रज्वलित होगी, उसके बाद जो है धुआं उठने लगता है। जो लकड़ी हम डालते हैं बारीक वाली, उनमें धुआं उठने लगता है घी और लकड़ियों से। जब कपूर खत्म हो जाता है, जिस समय वह धुआं निकलने लगे, उस समय उस धुएं को पूरे घर में आपको घुमाना है। अपने किचन में, अपने बेडरूम में, बाथरूम में, शौचालय में आपको जो है यह धुआं लेकर नहीं जाना है। सिर्फ आपको अपने रूम में, ड्राइंग रूम में, किचन में, बालकनी में, जितने भी घर में रूम है उन सभी में घुमाते हुए आपको यह धुआं, मंदिर वगैरह में, सारे घर में अच्छी तरह से घुमाते हुए, अगर किसी बच्चे पर नजर दोष है थोड़ा सा उसके ऊपर भी कर दीजिए। घर में कोई बीमार व्यक्ति है, थोड़ा सा धुआं उसके ऊपर भी हल्का सा हाथ से कर दीजिए। ज्यादा देर नहीं करना है, हल्का सा हाथ से, ताकि उसको स्पर्श हो जाए। पूरे घर में घुमाते हुए इस धुएं को जो है अपने घर में आपको धूमनी करनी है।
इस धुएं से जितने भी नेगेटिव एनर्जी दोस्तों आपके घर में है, कहीं भी छुपी हुई है, आपके घर के कोने कोने में जहां पर भी थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सब निकलकर बाहर चली जाएगी। घर में एक भी जगह ऐसी नहीं बचेगी जहां पर नेगेटिव एनर्जी टिक पाए। इस तुलसी की सूखी हुई लकड़ी के धुएं से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो तुरंत बाहर भाग जाती है। घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और घर जो है दिव्यता से भर जाता है। घर में मन शांत हो जाता है। आपको स्वयं में बहुत अच्छी सुगंध आएगी, साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा आभास होगा, दिव्यता का आभास होगा, आपको ठाकुर जी का आभास होगा, लड्डू गोपाल का आभास होगा और घर में बहुत ही अच्छी सुगंध आएगी जिससे सबका मन प्रसन्न हो जाएगा। कहते हैं इस तरह से तुलसी की लकड़ी से धुआं करने से घर के लोगों का मन शांत होता है, घर से क्लेश दूर होता है, लड़ाई झगड़ा दूर होता है, बीमारियां दूर होती है, पूरा घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और बहुत ही ज्यादा ठाकुर जी की कृपा बरसती है। जिस समय हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है उस समय देवीय शक्तियां, जो देवी देवताओं की शक्ति होती है वो पूर्ण रूप से जागृत होकर हमारे घर परिवार पर कृपा बरसाती है। तो इस तरह से धुआं करने से आपके घर में दिव्यता से भर जाएगा, बहुत ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। तो तुलसी की सूखी लकड़ी से देखिए कितने दिव्य उपाय किए जाते हैं, कितनी चमत्कारी है तुलसी की सूखी लकड़ियां। उन्हें फेंकना नहीं है बल्कि आपको ये चमत्कारी उपाय करने हैं। अगर घर में ठाकुर जी विराजमान है तो आप वैशाख मास में, माधव मास चल रहा है इसमें, और कार्तिक मास में एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन जो दिव्य तिथियां आती है, तीज त्योहार आते हैं, उन सब पर इन तुलसी की लकड़ी से यह उपाय करते हो। देखिए अगर घर में तुलसी पौधा सूख जाता है तो हम चिंतित हो जाते हैं कि घर में विराजित लड्डू गोपाल को अब भोग कैसे लगाए। तो आप तुलसी की सूखी हुई मंजरी से तुलसी की सूखी हुई लकड़ी को रखकर ठाकुर जी को भोग समर्पित कर सकते हो। क्योंकि तुलसी का अंश होना आवश्यक है, इसलिए आप तुलसी की सूखी लकड़ियों को प्रयोग करके भी आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो। जैसे माला का उपयोग करके जब तुलसी दल नहीं होता हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो तुलसी की लकड़ी से भी आप भोग लगा सकते हो। अब देखिए जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और जो हवन मैंने बताया है उससे जो हमें तुलसी की सूखी लकड़ियों से राख प्राप्त होती है वो राख भी बहुत चमत्कारी होती है। हम अपने बच्चों को नजर दोष से बचाने के लिए उसका तिलक लगा सकते हैं, उनकी छाती पर टीका लगा सकते हैं, उस राख को अपने घर के कोनों में हल्का हल्का सा डाल सकते हैं जिससे कि वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं इकट्ठा ना हो। तो देखिए तुलसी माता की सूखी लकड़ियां होती है जो उनकी राख भी बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, मतलब कि इतने चमत्कारी है तुलसी माता का सूखा हुआ पौधा भी, जो सूखने के बाद भी भक्तों पर कृपा बरसाता है, जो सूखने के बाद भी ठाकुर जी को प्रसन्न करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए कभी भी आप जो है तुलसी माता का पौधा जो सूख जाए उसे जड़ से निकालिए और याद रखिए या तो बृहस्पतिवार के दिन, और बृहस्पतिवार के दिन भी अगर एकादशी न हो, द्वादशी न हो, अमावस्या न हो, पूर्णिमा न हो, उस समय आपको पौधा निकालना है। संध्या के समय नहीं, आपको 12 बजे तक सुबह के समय ही दीपक जलाकर जो है तुलसी माता का पौधा जड़ के समेत निकालना है। आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास और सम्मान के साथ निकालना है। साथ ही साथ आप जो है बृहस्पतिवार के दिन, बुधवार के दिन सूखा हुआ तुलसी का पौधा जड़ सहित निकाल कर जैसे मैंने बताया है रख लीजिए। उसके बाद यह उपाय कीजिए। बची हुई तुलसी की लकड़ियों को लाल कपड़े में लपेटकर आप संभाल कर रख दीजिए ताकि समय समय पर आप ठाकुर जी के लिए तिलक बना सको, तुलसी दीप दान कर सको, तुलसी की लकड़ी से हवन कर सको, साथ ही साथ ठाकुर जी के भोग में प्रयोग कर सको। तो देखिए कितनी चमत्कारी है तुलसी की सूखी लकड़ियां जो ठाकुर जी के समीप ले जाती है, वैकुंठ धाम तक पहुंचाने का कार्य करती है और हमारे सभी पापों को नष्ट करने में हमारी सहायता करती है। तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों से अगर हम ये 3 उपाय करते हैं ठाकुर जी के लिए, अगर पर्याप्त मात्रा में आपके पास बहुत अधिक मात्रा में तुलसी की लकड़ी है तो हम ठाकुर जी के लिए भोग भी बना सकते हैं। तुलसी की लकड़ियों पर बनाया हुआ भोग चाहे वह थोड़ा सा दूध ही गर्म क्यों न किया गया हो, कहते हैं
56 भोग से भी बड़ा भोग होता है तुलसी की लकड़ियों पर बनाया हुआ भोग। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे तुलसी माता सूखने के बाद भी कितनी चमत्कारी होती है। अगली बार भूल कर भी सूखी तुलसी को फेंकने की गलती मत करना। इन छोटे छोटे उपाय को अपनाओ, अपने घर में खुद फर्क महसूस करोगे। अगर ये जानकारी आपको सही लगी हो, अगर आपका मार्गदर्शन हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को तुलसी माता के चमत्कारी उपाय पता चले और घर में विराजित लड्डू गोपाल को वो प्रसन्न करके जागृत करके कृपा प्राप्त कर सके। कहते हैं जब हमारे पाप नष्ट होते हैं तो हमें ठाकुर जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। तो यही अवसर है अपने पापों का अंत करने के लिए, अपने पुण्य के घड़े को भरने के लिए और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि माधव मास चल रहा है, बैसाख मास चल रहा है, यह बहुत बड़ा अवसर आपको मिला है। यह गुप्त मास चल रहा है, इस मास में तो यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। इससे घर में सुख शांति आती है, घर के लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं, घर में धन की बरकत होती है, ठाकुर जी की लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं। बहुत ही ज्यादा चमत्कारी उपाय है, आप वीडियो में देखकर अच्छे से यह कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको अब भी कोई संदेह है, आपको कुछ पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। और आगे भी इसी प्रकार से आपका मार्गदर्शन होता रहे, ठाकुर जी की कृपा जिससे आप प्राप्त कर सको, तो हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय हरिवंश। राधे राधे।